जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने इस सप्ताह के पहले रसायन शास्त्र के क्लास में, यानी वेलकम टू ऑल गाइज टू इन योर फर्स्ट क्लास ऑफ द वीक इन केमिस्ट्री। हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन, यानी परमाणु तथा आयन में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलिए आज हम लोगों के टॉपिक की जो हमारा नया टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। हमारा आज का नया टॉपिक है विद्युत धनात्मक तत्व, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते क्या हैं, विद्युत धनात्मक तत्व क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक, विद्युत धनात्मक तत्व। जो तत्व या वैसे तत्व जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके आयन बनाते हैं या आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम लोग विद्युत धनात्मक तत्व या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। यानी जो कोई भी परमाणु जो है वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके आयन बना लेता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं। चलिए एक बार बोर्ड पे नज़र डालते हैं। तो जिन तत्वों के परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन में बदल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। The elements whose atoms tend to change into cation easily by a given of electron are called electropositive elements। यानी वैसे तत्व या वे तत्व जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके आसानी से धनायन बनाते हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स यानी विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं। ये क्लियर हो गया, आपका समझ में आ गया होगा। दूसरा है हमारा विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। तो जब पहला समझ में आ गया होगा तो दूसरा भी समझ में आ ही गया होगा। वैसे तत्व जो अपने जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने आप को ऋणायन में बदलने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसी को हम लोग विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। यानी वह तत्व या वैसे तत्व जो कि किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने आप को ऋणायन बना लेते हैं, उसी को हम लोग विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। चलिए एक बार बोर्ड पे नज़र डालते हैं। विद्युत ऋणात्मक तत्व इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स, जिन तत्वों के परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में बदल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाते हैं। द एलिमेंट्स हुज एटम्स टेंड टू कन्वर्ट इनटू एनियन बाय इजीली एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। ये आपके आज के दो टॉपिक, पहला विद्युत धनात्मक तत्व, दूसरा विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो सीधी सीधी भाषा में इसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि वैसे परमाणु जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देकर धनायन बदल जाते हैं, उसे हम लोग विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं। और वैसे तत्व या वैसे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे परमाणु से ग्रहण करते हैं, उसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। नीचे आपके बोर्ड में देखिए लिखा हुआ है नोट, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व उच्च विद्युत धनात्मक तथा वर्ग 17 के हेलोजन तत्व उच्च विद्युत ऋणात्मक होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड द हेलोजन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं अब आगे।
चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यानी देखिए, किसी भी रासायनिक बंधन के बनने में परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों को उनके संकेतों पर डॉट के रूप में जो दिखाया जाता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। अब देखिए, सोडियम 281 ये अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग जब करता है तो बनाता है Na+। इसके होते हैं 2 और 8, तो N पर एक हम लोग डॉट दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये डॉट इसने अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। यानी जब कोई रासायनिक बंधन किसी परमाणुओं के साथ बनता है तो उस रासायनिक बंधन बनने के फलस्वरूप परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को उसके संकेत पर बिंदु द्वारा दर्शाने की जो क्रिया होती है, क्रिया विधि होती है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। Cl है, Cl को जैसे हम लेते हैं, या मैग्नीशियम मान के चलिए, मैग्नीशियम 12, 2, 8 और 2, ये हो गया उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसको लिखते हैं Mg, ऊपर लिखेंगे कितना है इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 डॉट लिख देते हैं। ठीक है, 2 डॉट लिख देते हैं। यानी ये जो विधि होती है, यानी किसी भी परमाणु के संकेत पर उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन को बिंदुओं द्वारा दर्शाने की जो क्रिया विधि होती है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर कहते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं बोर्ड पे, इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर संरचना यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। किसी भी रासायनिक बंधन के बनने में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को परमाणु के संकेत के चतुर्दिक बिंदुओं द्वारा दर्शाने की विधि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। The method of the representing the valence electron of an atom in the formation of any chemical bond by 4 points of the sign of the atom is called electron dot structure। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको क्विक फास्ट नोट करिए, उसके बाद चलते हैं आगे। चलिए हम चलते हैं अब अपने इस चैप्टर में आगे और अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक बंधन, दैट मीन्स केमिकल बॉन्ड। यानी रासायनिक बंधन होता क्या है? तो हम लिखते हैं सीधी भाषा में कि वह रासायनिक बल जो अणु में परमाणुओं को बांध कर रखता है उसे हम रासायनिक बंधन कहते हैं। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है या त्याग किया जाता है या साझेदारी किया जाता है, तो वैसे में क्या होता है कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो त्यागित होकर या ग्रहण होकर दो तत्वों को एक साथ क्या करते हैं, बांध देते हैं, और तब जाकर जो बंधन बनता है, बॉन्ड बनता है, उसी को हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। यानी सीधी भाषा में वह रासायनिक बल
जिसके द्वारा अणु में परमाणुओं को बांध कर रखा जाता है उसे हम लोग केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन और दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन। पहला जो होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है या आयनिक बॉन्ड होता है, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले हम चलिए एक बार नज़र डालते हैं अपने बोर्ड पर। रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्ड, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को बांध कर रखता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। द केमिकल फोर्स दैट होल्ड द एटम्स टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। रासायनिक बंधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। पहला होता है वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, और दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन, दैट मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहली बात हमारा कि रासायनिक बंधन, तो मान के चलिए कि कोई भी परमाणु है तो उसमें क्या होता है, आंतरिक एक बल लगता है। हम कोई भी एक लेते हैं Na+Cl। अब देखिए इसमें रासायनिक बंधन बनेंगे कैसे। Na का होता है 11, सोडियम का क्या होता है परमाणु संख्या 11, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। Cl का क्या होता है, Cl का होता है 287, यानी इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। एक सोडियम क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो अब ये क्या होता है, Na+Cl माइनस मिल के बनाते हैं NaCl, यानी सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन तथा क्लोरीन को देने के बाद 7 इलेक्ट्रॉन ये आपस में क्या करते हैं, 1 ये माइनस करता है और ये +1 करता है, तो ये 7 और 1 8 बन गए। तो ये जो बंधन होते हैं ये 7 और मिलके 1 कितना बनाए, 8। ये आपस में क्या होते हैं, एक बल द्वारा जुड़ जाते हैं। इसी को हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं, यानी वह रासायनिक बल जो अणुओं में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है उसी को हम लोग रासायनिक बंधन या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना पहला वैद्युत संयोजक या आयनिक बॉन्ड। चलिए, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्ड, अपने चैप्टर 3 का टॉपिक है, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे कि हमने बताया क्या कि देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। रासायनिक बंधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग पहला पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या है, वैद्युत संयोजक बंधन, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, यानी ये होता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक या 2 परमाणु के बंधन में, यानी 2 परमाणुओं के बीच एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने या त्याग करने के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। यानी 2 परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बंधन बनता है। मान के चलिए कि 2 परमाणु कोई भी हो,
हमने ले लिया Na+Cl, ये हमारे दो परमाणु हो गए। इनके बीच एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के साझेदार इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या तो त्याग हो नहीं तो ग्रहण हो, जिसके फलस्वरूप जो केमिकल बॉन्ड बनेगा उसी को हम लोग वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहेंगे। एक बार बोर्ड पे नजर डालते हैं, दो वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, दैट मीन्स इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। दो परमाणु के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। ए केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड ऑन इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। यानी जब कोई परमाणु, दो परमाणु है आपस में, एक ग्रहण करे और दूसरा त्याग करे, एक गेन करता है दूसरा लेस करता है, जब ये दोनों मिलकर जिस बंधन का निर्माण करते हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड या वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। हम देखिए, अब मैंने आपको बताया NaCl, तो चलिए एक बार देखते हैं, हम NaCl पर नजर डालते हैं। Na+Cl, तो Na का आपको मालूम है 281 होता है, 281 + 287, ये मिलके बनाता है NaCl। अब कैसे बनाएगा वैद्युत संयोजक बंधन? ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को Cl को दे देता है। क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को Cl को दे देता है, यानी ये -1 इलेक्ट्रॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और ये +1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है? एक ग्रहण करता है। तब ये बनाता है Na++Cl-। जब ये ग्रहण करेगा, एक लेगा, तो अपने ऊपर ऋण का चिन्ह लगा लेगा, ऋणात्मक चिन्ह लगा लेगा, और जब ये गेन करता है, देता है किसी को, ले, तो अपना क्या करता है? -1 इलेक्ट्रॉन यानी प्लस का चिन्ह लगा लेता है। अब देखिए ये मिलके बनाता है Na++Cl-, दैट मीन्स ये बनाएगा NaCl-, यानी इसको लिख सकते हैं हम NaCl। यानी दो परमाणुओं के बीच एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब या तो दे देना नहीं तो ले लेना, के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंधन, दैट मीन्स इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक और देख लेते हैं, Mg+O, तो इसका होता है 282, यानी इसका 12 होता है, 12 होता है एटॉमिक नंबर, और इसका होता है 8, तो इसको लिखेंगे 28। ये 26 लिखेंगे, इसका 8 होता है तो 26 लिख दिए, इसका 12 होता है 282 लिख दिए। ये अपने दो इलेक्ट्रॉन यानी -2 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, किसको? ऑक्सीजन को, +2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है? अपने दो इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन को दे देता है, और ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। तब ये बनाता है क्या? Mg+, जब दे दिया तो प्लस, और जब उसने ऑक्सीजन ने ग्रहण किया तो माइनस, तब ये बनाता है MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कहने का मतलब कि जब दो परमाणुओं के बीच एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, या तो लेस होगा नहीं तो गेन होगा, यानी वो एक देता है और दूसरा उसे ग्रहण करके एक रासायनिक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, रासायनिक बंधन बनाते हैं, वैसे बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन या इलेक्ट्रोवायलेंट और आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। तो ये आप लोगों के क्लास का आज का अंतिम टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, नोट कर लीजिए।